दोस्तों, हमारे पास में एक स्टूडेंट खड़े हैं जो कि सेफ्टी इंस्पेक्टर ही है ये, और सेफ्टी का जॉब में भी जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग यहाँ से ली है। ट्रेनिंग ये सारा चीज़ें हमारे पास में कोई भी अगर स्टूडेंट आता है, खास करके इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट लेने के लिए, तो उसको हम लोग ये सारा सिलेबस के बारे में बताते हैं। ये सारे सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स है, जो प्रैक्टिकल्स है इतनी सारी प्रैक्टिकल्स हम लोग देते हैं। और हम लोग HSC का हेल्थ का सेफ्टी के बारे में क्या पढ़ाया होता है, फायर मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ाया होता है, सेफ्टी ट्रेड में क्या क्या आता है, स्काफोल्डिंग के बारे में, HSC के बारे में और फायर ट्रेड के बारे में, ये सारी चीज़ होता है। खास करके जो ध्यान देने वाली बात है, अदर जगह में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना सारा प्रैक्टिकल्स हम लोग देते हैं। आप अगर चाहते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग होता है, हमारे सर से पूछेंगे। हम चलिए ऊपर चलते हैं, हम लोग क्लासरूम में चलते हैं, हमारे सर से पूछेंगे किस तरह से वो ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे स्टूडेंट लोग से पूछेंगे, और ये जॉब में भी जा रहे हैं। चलिए हम लोग ऊपर भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे एक स्टूडेंट किस तरह से ट्रेनिंग करके और सर्टिफिकेट लेकर के जॉब में जा रहे हैं, और हमारे क्लासरूम में सारे स्टूडेंट लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे सर हैं जो कि आसान सर, नाम तो सुना ही होगा आप लोग, और काफ़ी एक्सपीरियंस है सर का, काफ़ी नॉलेज है, और काफ़ी लड़के जॉब में भी जा चुके हैं। तो हम लोग सर से आज जानेंगे कि जब लड़के यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग तो बड़ी प्यार से करते हैं, बड़ी मेहनत करके सीखते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं खुशी खुशी। जब वो जॉब में जाते हैं, तो जॉब में जाने के बाद में उन लोगों को किस क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है और क्या चीज़ का तैयारी करके जाना पड़ता है, थोड़ा सा हमारे सर से सुनेंगे। सर बताइए। जी, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, यहाँ जो बच्चे एक तो थियोरेटिकल क्लासेस यहाँ लेते हैं, लेकिन उसको बेसिकली उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है जॉब में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जी। तो एक तो पहले इंटरव्यू निकालना बहुत जरूरी है। जी। जैसे कि आप लोगों को टेबल टॉपिक में कराते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताना है। जी। तो वो क्या क्या चीजें बताना है, एक कंपनी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो आज भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो अपने बारे में पूरा अच्छे से डिटेल आपको जानना चाहिए, क्या बताना है वहाँ। उसके अलावा जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरह के इंडस्ट्रीज में, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ क्या क्या काम होता है, जैसे स्कैफोल्डिंग का है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, कन्फाइंड स्पेस का काम है, वर्क एट हाइट का है। ये सारे बहुत कॉमन सेफ्टी है उसमें, खासकर, और वर्क परमिट रिलेटेड, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये आपको सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, जब रियली में जब जॉब में जाएंगे तो वहां भी इसकी जरूरत है। कि आपको इंटरव्यू निकाल लिया, लेकिन वहाँ अगर ये नॉलेज नहीं है तो काम भी नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी। ये सब बहुत कॉमन जो चैप्टर में अभी आपको बताया, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और खासकर मैं यही कोशिश करता हूँ, जब भी आपको नॉलेज देता हूं, तो उसमें आपका रोल क्या है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। आपको ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये बहुत जरूरी है। ये तो एक सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होता है। तो आपको नॉलेज ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिए, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी खुश होइएगा जब आप अपने आप को अपना वैल्यू बनाइए। जैसा कि मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, तो अपना वैल्यू बनाइए कि किस जगह में जाके काम करना, वो बनाइए। इवन आज बोर्ड पर देख लीजिए, लिखा हुआ है पूरा पॉइंट्स। एक स्पेशल स्किल क्या है सेफ्टी ऑफिसर का, कम्युनिकेशन स्किल, हार्ड वर्किंग, हैंडलिंग सिचुएशन, डेडिकेशन, इन्होंने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सारे स्किल आप में डेवलप होनी चाहिए, तब जाकर आप होना चाहिए, काम कर पाएंगे। और एक चीज सर पूछेंगे कि जब भी हम लोग के पास में क्वेश्चन वगैरह आता है, क्लाइंट वगैरह क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपके पास में लड़के हैं तो दीजिए, लेकिन लड़के लोग को ये बता दीजिए कि बेसिक सेफ्टी क्या होता है। उन लोग कम से कम इतना नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम वो अपना बोल पाए कि बेसिक सेफ्टी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिक सेफ्टी का जो डेफिनेशन है, बेसिकली सेफ्टी क्या है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम एनी हार्म एंड इंजुरी। अपने आप को और अपने साथियों को भी किसी भी तरह के हार्म और इंजुरी से बचाना। तो उसके लिए बहुत बेसिक फंडामेंटल कुछ टर्म है जो आपको जानना चाहिए, जैसे हजार्ड क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, और अनसेफ एक्ट क्या होता है। क्योंकि अगर ये चारों सिचुएशन है वहां पर, तो जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की वो बढ़ जाती है। तो ये, और उसके अलावा तो कैसे रोकेंगे, ये सिचुएशन तो रहेंगे। तो आपको सेफ्टी के जो कुछ प्रोटेक्शन है, सेफ्टी एक्शन क्या लेना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे हैजार्ड एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट, ये बहुत बेसिकली समझिए तो ये जड़ है सेफ्टी का। अच्छा, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर ये हमेशा कर सकते हैं, तो आप बहुत सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर होंगे। चलिए, माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छा बताया आपने। और ये तो हो गया कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्लाइंट कैसा पूछता है, HR कैसा पूछता है, एंट्री मिल जाती है।
तो अगर एंट्री होता है कंपनी में तो वहां जाके कुछ वर्कर लोग को टीबीटी देना पड़ता है, वो क्या है थोड़ा सा उसका बारे में बता दीजिए। अच्छा, टीबीटी का अभी बस डिस्कस ही कर रहे थे हम लोग। ये टूल बॉक्स टॉक एक तरह का इनफॉर्मल मीटिंग है जो किसी भी साइट पर काम शुरू करने से पहले आपको वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, विद टूल बॉक्स रेडी है, इसका नाम ही पड़ा है टूल बॉक्स, क्योंकि वो टूल बॉक्स के साथ रेडी है। तो वो जो काम पर जा रहे हैं वहां क्या क्या हैजार्ड्स हैं, क्या रिस्क है, उनको क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए खास, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मीटिंग होता है, 10 से 15 मिनट। उतने देर में आपको जो मेजर वहां पर जो हैजार्ड रिस्क है वो बता देना है, पीपीई के बारे में बता देना है, हाउसकीपिंग के बारे में बता देना है, स्लिप ट्रिप फॉल हैजार्ड, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जैसे फायर के हैजार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी के हैजार्ड है, जो भी है, कुछ ऐसी चीजें नहीं बतानी जो वहां नहीं है। बिल्कुल, हाँ। उस साइट पर क्या है जो, ताकि वो उनको रिफ्रेश हो जाए, फिर से उनको याद आ जाए और वो गलती ना करे, क्योंकि जॉब स्टार्ट करने से पहले करने जा रहे हैं, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सर ने बहुत थैंक यू सर कि हमारे व्यूअर्स का, हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे सुनिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे एहसान सर से। हमारे पास में स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम एमडी सफीक एजाज है। आई एम फ्रॉम मुलेडी बीसीएस महोदा धनबाद। धनबाद से? यस, तो ज्यादा दूर के नहीं है। यस। तो यहाँ कैसे पहुँच गए आप? मतलब जब हम साइट पे, इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन साइट पे था, अच्छा। स्टोर कीपर में। अच्छा। तो वहाँ पर हम मतलब कि सेफ्टी के बारे में मतलब कि नॉलेज हुआ था, सर भी बताएं, तो उसके बाद हम घर में आए। अच्छा। तो मतलब कि जैसे भैया को बताएं तो वो उसका मतलब रिलेशन यहाँ पर है, आज़ाद बस्ती में। तो वही सजेस्ट हमको किए थे यहाँ पर आने के लिए, गल्फ इंस्टीट्यूट में। अच्छा, वही सजेस्ट किया था यहाँ आके। आप वीडियो वगैरह भी देखे होंगे? हाँ, वीडियो वगैरह तो आपको जब देखे होंगे, बहुत सारा इंस्टीट्यूट देखे होंगे, सारा इंस्टीट्यूट को छोड़ के गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए? जैसे कि मतलब कि सबसे पता किए थे, तो मतलब यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है प्लस प्लेसमेंट भी होता है। आपकी प्लेसमेंट हो गई है? यस है आप? यस। और एक चीज पूछेंगे आपसे कि आप बहुत सारा ट्रेड मेरे पास में, हमारे गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारा ट्रेड है, सब कुछ छोड़ करके और गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेफ्टी ऑफिसर क्यों चूज किए, बताइए। सेफ्टी में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सेफ्टी और सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज बन सकते हैं, इसमें आगे बढ़ने का मतलब कि ये चांस ज्यादा है, इसीलिए आप सेफ्टी ऑफिसर। यस सर। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है आपका? डिप्लोमा मैकेनिकल सर। डिप्लोमा मैकेनिकल है, मसाला ये है डिप्लोमा मैकेनिकल। क्या नाम बताया आपने? एमडी सफीक एजाज। सफीक एजाज। अभी आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई आपकी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट लेकर अभी जॉब में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जॉब में? टाटा स्टील यहाँ खड़गपुर में जा रहे हैं। टाटा स्टील के एक ब्रांच है जो वहाँ जा रहे हैं। तो क्या सैलरी वगैरह क्या है, थोड़ा बताएंगे? 22,000। कुछ कम नहीं है? नहीं, ठीक है सर। आप इतनी सारी पैसा इन्वेस्ट करके 22,000 रुपया मिल रहा, कुछ कम नहीं लग रहा? सबसे पहला सर वहाँ पर जब मतलब कि अगर हम मेरे पास नॉलेज रहेगा तो हम आगे जाके इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं। खुश हैं? जी सर। मतलब फ्रेशर है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जाए तो। अच्छा, थोड़ा से हम पूछेंगे आपसे, और कुछ पूछेंगे कि सर की पढ़ाई कैसे रही, जो कि आप क्वालिफाई कर पाए? मतलब सर की पढ़ाई पढ़ने में यहाँ पर जैसे क्लास करने के बाद और हम लोग को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है सर, मतलब कि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहीं पर करना है, सारा का यहीं पर याद हो जाता है सर। ऐसा मतलब कि यहाँ पर जिस बेंच में बैठा, लास्ट बेंच में, हम डेली यहाँ खड़ा होके सर से क्वेश्चन पूछते थे, अगर नहीं आता था वो वाला 10 बार सर बताते, टीबीटी भी देते थे। टीबीटी भी देते थे। माशाल्लाह, यही मेहनत है आपका, सर का भी मेहनत है कि यही कारण है कि आप आखिर जॉब में जा रहे हैं। हम लोग आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, आपका जब कॉलिंग आया तो क्लाइंट आपको क्या पूछा, एचआर क्या क्या पूछा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसे मतलब स्टार्ट हुआ तो हम सोए हुए थे, उसके बाद मतलब कि कॉल किए, सबसे पहले वो हमसे कॉन्फिडेंस लेवल चेक किए थे। अच्छा, कि कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि अगर वो पूछे कि इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, तो हम बोले कि यस सर, इंटरव्यू देने के लिए तैयार। कि आप उतना टाइम में जब उनकी कॉलिंग आई तो आप सोए हुए थे, तो सो के उठ के कैसे जवाब दे दिए जब सिलेक्शन हो गया? नहीं, हम उससे बोले कि हमको 5 मिनट का टाइम चाहिए। आप बोले कि उसके बाद पूछे थे कि हॉट वर्क ये सब मतलब क्या आता है। हॉट वर्क वहाँ पर क्या है कि सबसे पहला भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में या मतलब कि जाइएगा जहाँ पर भी, आप परमिट से ही पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर जैसे मतलब कि आप जहाँ भी कोई भी काम हो रहा हो, आप जैसे लेके अगर मतलब कि उसमें सारा आप लिख दीजिएगा, और उसके बारे में वर्कर को अगर बता दीजिएगा कि उसके बाद अगर कोई मान के चलिए एक्सीडेंट भी होता है तो आप जिम्मेवार नहीं है, दूसरे। और क्या क्वेश्चन किया? बस यही सब। और टीबीटी वगैरह के बारे में? यस सर, बोला वहाँ टीबीटी वगैरह भी देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। तो ये सब चीज क्या आपको पता था या कुछ यूट्यूब वगैरह से देखे थे, या सर ने आपको तैयार किया? सर ने तैयार किया, सर ही बताया। चलिए, शुक्रिया सर कि आपने इसको इतना लाइक बना दिया कि ये जाएंगे और जॉब में जा रहे हैं।
क्या क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स लोग के मतलब लिए, क्या बोलना सेफ्टी का कोर्स कीजिए और यहाँ पर आके कीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल भी अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई भी यहाँ अच्छा बेस्ट है। होती है। सेफ्टी क्यों, सेफ्टी में आगे बढ़ने का भी चांस है। क्या क्या चांस है? सेफ्टी सुपरवाइजर आप बन सकते हैं, सेफ्टी इंचार्ज भी बन सकते हैं और भी फोरमैन बन सकते हाँ, हैं, सेफ्टी फोरमैन मैनेजर बन सकते हैं। यानी यस कि सर। जितना आप experience इसमें होते रहेगा बढ़ते जाओगे। इसमें इसकी वो इसमें आगे बढ़ने का ज्यादा चांस। सबसे बड़ी बात है इज्जत बहुत है इसमें। यस ऑफिसर क्लास जॉब है। White collar, हाँ। व्हाइट कलर जॉब है, इसी वजह से आप Yes, sir. सेफ्टी ऑफिसर चूज किए। और मैं दुआ करता हूँ कि जाओ आप ढेर सारा पैसा कमा और खूब मेहनत करो और भी सारा मेहनत करो और वहां पर जाके टिक के काम करने की कोशिश करो। और आप अगर चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आकर के इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330 9471130885 दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकर ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी, व्हाट्सअप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकर ले लीजिए। हमारी फेसबुक है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम से फेसबुक भी है, उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम से इंस्टाग्राम भी, उसको भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको सबसे पहले इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी जो बंदे बैठे हुए हैं पढ़ लिख करके सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, वो सोच रहे हैं कि आएंगे या बहुत सारा कुछ ध्यान में रखे हैं या पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं बस आया नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए वीडियो को। और जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।